हाँ जी नमस्कार, मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। अपनी आरपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और लास्ट एग्जाम जो 29 जुलाई 2025 का है वहां तक के पीवाईक्यू मैंने हालांकि एक दो क्वेश्चन जो हैं मुझे लगता है अगर रहे हुए हैं तो मैं एक साथ वाली लास्ट वाली किसी क्लास में वो एक आधा कोई सभ्यता का या कोई रह गया हो या इसका कोई रह गया तो मैं वो आपको बाद में साथ में ऐड करवा दूंगा। और आज का हमारा टॉपिक अजमेर के चौहान। हिस्ट्री के लिए आगे 2 क्लास या 3 और बनेगी, उसके बाद आप बता देना अपने कौन सा शुरू करेंगे। पोल साइंस विकास सर करवा देंगे। दूसरा मुझे बता देना तो आए हुए प्रश्न को मैं बढ़िया आपको तसल्लीबख्श तरीके से तैयार करवा दूंगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न। ज्यादा बातें करना मैं वैसे पसंद नहीं करता और इस समय तो हालांकि मन तो बहुत होता है लेकिन इस समय अच्छा नहीं लगता। चलिए पहला प्रश्न, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? अब हालांकि देखो विस्तृत रूप से चौहानों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ऑथेंटिक बुक से, और इनमें जो प्रश्न आ रहा है अपने डेटा में पढ़ रहा है बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। जो ग्रेड 1 के लिए पढ़ाया था ग्रेड 2 में भी सेम ही है राजस्थान हिस्ट्री, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो दिल्ली के तोमरों को हराने वाला, ये उत्तर मैं विग्रहराज चतुर्थ चलो पहले लगवा देता हूं, कई बार आप भूल जाते हैं। तो पहला राजा हमारे पास दुर्लभ तृतीय, इसके बारे में जो तथ्य हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दुर्लभ तृतीय के बारे में जो बात है वो यही है कि इसने गुजरात के एक राजा को हराया। दूसरा इसने क्या किया, गजनवी जो एक राजा था गजनी पर शासन करने वाला इब्राहिम, इब्राहिम से ये परास्त हुआ और इब्राहिम से क्या है गजनी वाले राजा से युद्ध करते हुए ये क्या है मारा गया। मैं एक घूंट पानी पी लूं, चलती क्लास में ही आज शुरू। हाँ जी, दुर्लभ तृतीय तो गजनी का राजा था इब्राहिम से युद्ध करते हुए इब्राहिम ने इसे मारा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि अब असल में अजमेर के चौहानों में जो टिपिकल प्रश्न बन सकता है, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको क्या है एक सारणी बना दूंगा। मालवा के किस राजा से चौहानों ने किसने क्या क्या किया था, संबंध थे उनके गुजरात वालों से और गजनी वाले का। गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध किया। ठीक है, दुर्लभ की 2 ही बातें, कर्ण से युद्ध करता है दुर्लभ तृतीय और गजनी के इब्राहिम से युद्ध करते हुए ये मारा जाता है। इतना ध्यान रखना है। यामिनी वंश उधर हुआ करता था। और गुजरात वाली जब बात करेंगे, विग्रहराज द्वितीय की बातें चलो यहां पर अपने करते हैं। यहां मैं लगा देता हूं विग्रह द्वितीय के बारे में काफी बातें हैं। विग्रहराज द्वितीय है ना, हाँ द्वितीय। इसकी एक तो उपाधि खुर्रंजोदकर, यानी कि ये क्या होता है, जिसके घोड़ों की धूल से पूरा आकाश ढक जाता हो, खुर्रंजोदकर वो राजा था। कौन? खुर्रंजोदकर उपाधि किसकी? विग्रह की। ये उत्तर है भाई उसका, पहले ही मैंने लगा दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये एक्सप्लेन के लिए मैंने इसको विग्रह द्वितीय को यहां रखा हुआ है। और क्या, इसने जो राजा था गुजरात का, अब गुजरात का राजा इस समय था विग्रह द्वितीय के समय गुजरात का, मैं गुजरात लिख के आगे लगा दूंगा मूलराज प्रथम से युद्ध किया। मूलराज प्रथम से युद्ध करता है, मूलराज प्रथम को हराता है और उसको कर देने के लिए बाध्य करता है। कौन? विग्रह द्वितीय की बात आती है। ठीक है, विग्रह द्वितीय के समय का हर्षद माता शिलालेख एक मिलता है, हर्षद माता वाला वो शिलालेख। एक जीर्ण माता मंदिर का लेख है, वो पृथ्वीराज प्रथम के समय का है। तो ये हर्षद शिलालेख में विग्रह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस जानकारी में हमें क्या मिलता है? उस जानकारी में हमें मिलता है कि ये जो राजा था विग्रहराज के पिता थे सिंहराज। कौन थे? सिंहराज के समय कहते हैं कि ये हर्षद जो मंदिर था, ये मंदिर बनना शुरू हुआ था। मंदिर सिंहराज ने शुरू किया और विग्रह द्वितीय के समय पूरा हुआ। विग्रह द्वितीय के समय
पूरा हुआ। देखो शॉर्ट में जल्दबाजी में लिख रहा हूं तो चीजें आप, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, अब रिकॉल कर ले। बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा तो कोई मसला, वो मेरे को लगता है कि अब हमने फास्ट रिवीजन करना है, तो जो शून्य से देखना चाहते हैं वो दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो सिंहराज ने कहते हैं कि मंदिर शुरू किया और विक्रय द्वितीय के समय ये पूरा हुआ। यहां मैं आपको नोट लगा के बात बता देता हूं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो मंदिर था वो गुवक प्रथम ने बनाया था। और प्रश्न आया हुआ भी है कि ये मंदिर किसने बनाया, तो वो गुवक प्रथम, उसका उत्तर आ जाएगा गुवक प्रथम। नोट लगा के इसमें गुवक प्रथम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे वाली जो पीडीएफ जो है उसकी स्लाइडें आपको वो लिखे हुए कि मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ। आज वाली से आप ये काम चला लें कि आज वाला अगर नोट करो तो फास्ट नोट कर लेना। नेक्स्ट टाइम आपको क्या है, इसकी ये पूरा जितना लिखा होगा तो ये संतवीर सर टेलीग्राम पे, हालांकि इसकी पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके अपने 2 चैनल टेलीग्राम वाले दोनों को ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको ये डेटा मिलता रहेगा। पेपर तक आपको एक फुल लेंथ ही 4 या 5 महीने के करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो ऐप पर वो पेपर होगा जो अपनी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, प्रयास करूंगा कि वो टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाए करंट का, और उसकी बहुत शानदार व्याख्या आपको मैं इस पे दे दूंगा, तो वो जानकारियां आपको टेलीग्राम से मिलेंगी। और जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ठीक लगे मेरा डेटा तो सब्सक्राइब कर ले और अच्छे से आप कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, गुवक प्रथम के बारे में ये बात आती है। सिंहराज पहला ऐसा चौहानों का पहला राजा, चौहानों का प्रथम राजा जिसने महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की, महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की थी। कहते हैं सिंहराज के समय की एक बात, इसने काफी सारे शासकों को बंदी बना लिया था और खुद प्रतिहार राजा को आना पड़ा था उनको छुड़वाने के लिए। तो सिंहराज काफी पावरफुल राजा था, महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण करने वाला पहला राजा। सिंहराज ने यह मंदिर शुरू किया था और बाद में किसके समय, विक्रय द्वितीय के समय पूरा हुआ। पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जो मंदिर का निर्माण है गुवक प्रथम ने पूरा करवाया था। विक्रयराज द्वितीय की मूल बात, गुजरात के मूल राज प्रथम से इसने युद्ध किया और उसे क्या है, कर देने हेतु बाध्य किया था, टैक्स देने हेतु बाध्य किया था। ये विक्रय द्वितीय की बातें हैं। अर्णोराज और विक्रयराज चतुर्थ के बारे में आगे वाली स्लाइड पे अपन बात कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, है ना। हाँ चलो यही लिख देते हैं। अब दूसरा राजा, इनकी मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा मैं आपको। दूसरा राजा हमारे सामने अर्णोराज पड़ा है। अर्णोराज, देखिए अर्णोराज के बारे में ग्रेड 1 में अभी प्रश्न आया था कि मालवा के किस राजा को हराया था, नरवर्मन। अब मैं अभी भी मैं PYQ क्यों लेके आया हूं, 2017-18 में आरपीएससी के पेपर में सेकंड ग्रेड का या जो भी था उसमें अर्णोराज के बारे में 4 लाइनें दी गई थी। उसमें यह पूछा गया था कि कितनी सत्य है कितनी असत्य है। तो उसमें एक लाइन थी, ये गुजरात मालवा के नरवर्मन से पराजित हुआ ऐसा करके, या मूल राज से ऐसा करके वो बातें दी हुई थी। तो उसमें अर्णोराज के बारे में लिखा था कि मालवा के नरवर्मन से इसका युद्ध हुआ था। तो अब डायरेक्ट आरपीएससी ने पूछ लिया, तो PYQ आपकी मदद करते हैं लेकिन पढ़ाने वाले पे है कि वैसे तथ्य नए नए आपको पेश किए जाए। जैसे अर्णोराज हमारे सामने, ये अजयराज के बाद राजा बना है, इससे पहले राजा कौन था, अजयराज था, जो अजमेर को बसाता है, गढ़ बीठली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग बनाता है और उसकी बातें, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश देगा, दिगंबर श्वेतांबर वालों के शास्त्रास्त्र की अध्यक्षता करेगा, वो सारी बातें, और बाद में पुष्कर में जाके संन्यास ग्रहण कर लेगा। अर्णोराज के समय पहले तो ये गजनी यानी कि गजनी वालों को उनको हराता है, ठीक है, और क्या करेगा, फिर ये मालवा के नरवर्मन को हराएगा और क्या करेगा। गुजरात में 2 राजा हैं इसके समय, यह ध्यान रखना है। गुजरात में एक तो है जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज, ठीक है, और दूसरा राजा बताओ भाई, कमेंट करके, साथ में इसकी बातें मैं बता देता हूं, जिससे इसने अपनी बेटी की शादी की थी। कौन सा, कुमारपाल। 2 राजा हैं गुजरात के, एक ये है दूसरा ये है, जिससे अपनी बेटी की शादी की थी इसने।
ठीक है। जय सिंह सिद्धराज को हराया, इसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह, ठीक है। कुमारपाल से हारकर अर्णोराज ने अपनी बेटी जलहण की शादी की इससे, ठीक है। जलहण की शादी कुमारपाल से करेगा, उससे हारकर, और जय सिंह सिद्धराज को हराकर उसकी बेटी कांचन देवी से अर्णोराज शादी करेगा। मालवा के नरवर्मन और गजनी वालों को इसने हराया था। इतनी बात याद रह जाएगी आपके, और इतनी याद रखनी है अर्णोराज के बारे में, आपको ये चीजें याद रखनी है। और पुष्कर में वराह मंदिर बनाएगा, इंदुमती नदी के जल को रोककर आना सागर झील बनाएगा। तो ये एक चीज जरूर याद रखनी है, पुष्कर में वराह मंदिर। बाद में जिसको औरंगजेब तुड़वा देगा पुष्कर के वराह मंदिर को, और क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला अजय राज जो होगा, अजय राज के समय आपको याद रखनी होगी बातें। आगे अजय राज किसी प्रश्न का उत्तर होगा, वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो अजय राज के समय मोहम्मद बहलीम ने आक्रमण किया था नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र मानते हुए। अजय राज के बारे में वो बातें हम वहां पढ़ लेंगे। और पुष्कर में जाके संन्यास ग्रहण कर लिया था अजय राज ने। तो अर्णोराज के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अर्णोराज अजय राज ने ये भी किया था कि जो श्वेतांबर और दिगंबर वाले जो थे उनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, उनके शास्त्रार्थ की। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर को स्वर्ण कलश भी इसने दिया था, चांदी वाले सिक्के भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, अजय राज की बातें चलो आगे वाली स्लाइड पे कर लेंगे। विग्रहराज चतुर्थ की भी वही हो जाएगी। निम्न में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की? उत्तर आप बताएं, तब तक मैं आपको इस राजा के बारे में नए तथ्य देता हूं, दुर्लभ राज के बारे में। दुर्लभ राज तृतीय के बारे में तो बातें हो गई थी कि गुजरात वाले कर्ण को हराया और इब्राहिम से युद्ध करता हुआ मारा गया। तो दुर्लभ द्वितीय, दुर्लभ राज द्वितीय, इस राजा के बारे में बातें, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सोमनाथ वाली बात है ना, इससे मुझे याद आया। इसकी उपाधि थी दुर्लभद्य मेरु, ऐसा करके एक उपाधि आती है इसकी। और क्या बात आती है इसकी? और बात आती है, कहते हैं कि गजनवी जब सोमनाथ आया, गजनवी कहां आया था? सोमनाथ पर आक्रमण करने आया था। तो उसने क्या किया था? उसको पता चला कि चौहान राजा कौन है, दुर्लभ राज द्वितीय। तो उसने गजनवी ने अपना रास्ता बदल लिया था, दुर्लभ राज द्वितीय का नाम सुन के रास्ता बदल लिया। ऐसा एक प्रमाण मिलता है दुर्लभ द्वितीय के बारे में। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। दुर्लभ तृतीय को मैंने तृतीय है, लेकिन बातें इसकी दो थी, हमने वो एक्सप्लेन कर ली। और अब राजा हमारे सामने बचा हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ की बाद में बात करते हैं, पहले हम इस राजा की बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास बढ़िया एक सुंदर सुशील योग्य है। इसका ठीक उत्तर है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज की अगर मैं बात करूं चलो, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में एक बात तो हमारे सामने ये आ गई कि गुजरात सोमनाथ मंदिर जो यात्री जा रहे थे, जैसे अभी रामदेवरा वाली, रुणेचा पीर वाली जो यात्रा चल रही है, तो उनके लिए सेवा समितियां लंगर भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो दूर अब बीकानेर तक, बीकानेर इन दिनों में जाके आया, तो अभी कुछ बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, सर आपका एहसान जीवन भर नहीं बोलेंगे, हमारे 3rd ग्रेड वालों के लिए आपने इतना कुछ किया। तो फिर मेरे जो नॉन बच्चे हैं जो 2nd ग्रेड वाले, वो पूछ रहे हैं सर ये क्या है। बस आधे मिनट में बात खत्म करता हूं। तो वो मैं बीकानेर गया हुआ था क्योंकि राजस्थान में टीचर्स को ट्रेनिंग देने में मेरी ड्यूटी लगती है जो सिलेक्टेड है।
तो वहां मैं निदेशालय गया तो वहां वो लोग धरने पे बैठे हुए थे, उसमें कुछ अपने ऑनलाइन स्टूडेंट भी थे, उन्होंने देख के बुला लिया। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या है, तो बोले धरने पे बैठे हैं सर जो 1500 स्टूडेंट जिनका रिवाइज रिजल्ट आया 2022 वाली वैकेंसी, तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो मैं 2 दिन उनके साथ धरने पे वहीं बैठा रहा था। तो वो मैं वापस, तब हो सकता है कुछ बच्चे इसमें वो तैयारी भी कर रहे हो, वो बच्चे बड़े उनको हौसला मिला और हमने सभी ने मिलकर वो ऑर्डर भी हमारे सभी के प्रयास से निकल गए थे। बाद में शेड्यूल भी जारी हो गया। नेक्स्ट मंथ वो सभी जो 1500 राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो राजस्थान के सभी जिलों में वो अपनी अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। और मेरे साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है, आपको ध्यान होगा, अपने निःशुल्क प्लांटेशन का काम चलता है। मैं वैसे कम इसका एड वगैरह देता हूं और पिछली दफा हमने 47,000 पेड़ लगाए थे। ऐसा नहीं हूं मैं कि YouTube पे 2 पेड़ लगा के पोस्ट डाल दूं कि वृक्ष लगाओ धरती बचाओ। अब ना वो मौन काम चलता रहता है, अब थोड़ा सा लगा कि बता देना चाहिए। तो आपको राजस्थान के किसी भी जिले में कहीं भी कोई प्लांटेशन करना हो, पेड़ लगाने हो, आपको कोई है ना चाहिए ऐसी कोई मदद की आवश्यकता, पेड़ पौधों की या कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। चलिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम की वो उपाधि तो थी ही थी, महाराजा धीराज परमेश्वर वाली, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। और इसने क्या किया था, 1105 में कहते हैं 700 चालुक्य आए थे, 700 चालुक्य आए थे पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए, पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए। तो इनको इसने मारा था, 700 चालुक्यों को मारा पृथ्वीराज प्रथम ने। अब इस बात का ध्यान रखना, इनको क्रमान, पृथ्वीराज प्रथम के बाद राजा आएगा अजयराज, अजयराज के बाद आएगा अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज के बाद हम देखते हैं वो विग्रह चतुर्थ है, फिर आएगा पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आएगा सोमेश्वर, फिर विग्रह चतुर्थ का वो जो बेटा बाद में सोमेश्वर बनेगा ना, सोमेश्वर के बाद हम पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ते हैं। तो वो क्रमानुसार तो मैंने भाई आपको क्लास में अच्छे से करवाया हुआ है। पृथ्वी प्रथम की बातें 2 बात या 1 बात पृथ्वी द्वितीय की और पृथ्वी तृतीय की बहुत सारी बातें हैं। आजकल फेमस राजा से कम प्रश्न पूछ के जो बीच के राजा हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी प्रथम इसने क्या कि 700 चालुक्यों को पुष्कर के ब्राह्मणों को लूट ले, उनको मारा, सोमनाथ मंदिर वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। और राजशेखर लिखने वाला एक व्यक्ति है, राजशेखर एक व्यक्ति है जिसने प्रबंध कोश लिखी, और वो प्रबंध कोश में राजशेखर पृथ्वीराज को क्या लिख रहा है, तुर्क सेना का विजेता, तुर्क सेना का विजेता लिखता है। किसको, पृथ्वीराज प्रथम को। तो ये पृथ्वीराज प्रथम के बारे में बातें हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका उत्तर पृथ्वीराज प्रथम था। चलिए, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया? तो ये राजा कौन है, नरवर्मा। कौन राजा है, नरवर्मा। अब एक काम आप देखेंगे, एक राजा है अजयराज, एक राजा है अर्णोराज। ठीक है, हमने देखना है मालवा से इनका क्या संबंध है। मालवा में कहां के चौहान है ये, सांबर के स्पाद लक्ष्य के चौहान। ठीक है, मालवा में एक ही राजा का हमारे समय जो हमने जो वर्णन पढ़ा है वो नरवर्मा का है। अच्छा, नरवर्मा का इससे क्या रिलेशन रहेगा, इससे अजयराज से। अजयराज क्या करेगा, नरवर्मा को पराजित कर इसके सेनापति सुलहना को, वो जलहन थी बेटी उसकी, सुलहन को बंदी बना लिया। आपने इस तरह से व्यवस्थित कर लेना है। अब अर्णोराज क्या करेगा, देखो प्रश्न से पूछ सकता है वो प्रश्न देके कि कौन सा जो चौहान राजा था जिसने मालवा से उपरमाल क्षेत्र को जीता, या उपरमाल, वो ये पूछ सकता नरवर्मन से कौन सा क्षेत्र जीता। तो अर्णोराज ने इससे क्या किया, नरवर्मा से क्या है, उपरमाल क्षेत्र जीता। ठीक है जी,
ये चीज क्लियर होगी। अभी मैं आपको क्या करता हूं, गुजरात के राजाओं से इनका तालमेल जो है, ये नरवर्मा था, ठीक है। नरवर्मा के सैनिक को किसने बंदी बनाया? अजय राज ने। ये जरूर याद रखना आप अजय राज के बारे में, ठीक है। अब एक बात और बताता हूं आपको, ठीक है। मोरजड़ी गांव होगा शायद, हां, पुष्कर वाले वरा मंदिर। अजय राज की बातें चलो आगे आ जाएंगी। जयसिंह सिद्धराज वो था जिसकी बेटी से उसने शादी की थी, है ना, अर्नोराज ने। चलो, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के कार्यकाल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया? तो ये सामान्य प्रश्न है ये, तो चलो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका उत्तर। जैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यही तो पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध और मुगलों का जो राजस्थान के राजाओं से, तो प्रयास करूंगा एक वीडियो में, नहीं तो उनकी 2 वीडियो बन सकती है। चलिए, ये बड़ा शानदार प्रश्न, कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालोर को किस चौहान राजा ने जीता? अब आते हैं गुजरात, ठीक है, और इधर है चौहान, ठीक है। एक राजा है अर्नोराज, ठीक है, और एक राजा है आपके सामने अविग्रह चतुर्थ, विग्रह चतुर्थ, ठीक है। और इधर हमारे सामने राजा है गुजरात का कुमारपाल, ठीक है। गुजरात का कौन सा राजा? कुमारपाल। अब कुमारपाल से अर्नोराज का क्या संबंध? अर्नोराज अपनी बेटी जलहण की शादी करेगा, ठीक है। अर्नोराज ने तो घुटने टेक दिए समझौता संधि करके, लेकिन विग्रह राज क्या करेगा? विग्रह राज नाडोल, चित्तौड़, जालोर को जीतेगा। एक तो ये लाइन आती है, नाडोल, चित्तौड़, जालोर को जीता। ये अभी वाले एग्जाम जो हुए हैं 2025 वाले, उनके प्रश्न हैं, ठीक है। और क्या बात आ जाएगी इसके साथ, प्लस आप मेवाड़ और मारवाड़ शब्द भी लिख सकते हैं, मेवाड़ प्लस मारवाड़ को जीता, यह भी आ सकता है। किसने जीता? विग्रह राज चतुर्थ ने जीता। अब और कौन सी बात आ सकती है? एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। चित्तौड़ में चालुक्य प्रशासक, चालुक्य प्रशासक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सज्जन। सज्जन, इसका नाम जरूर याद रखना है आपने। सज्जन को परास्त करके मार डाला, यह जरूर याद रखना है आपने। हो गई ना बात कि नाडोल, चित्तौड़, जालोर को जीता है, मेवाड़ मारवाड़ को यानी जीता है। किसके अधीन थे? ये चालुक्यों के अधीन थे, इसका मतलब। तो चालुक्यों का कोई चित्तौड़ में प्रशासक बैठा था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन बैठा था? सज्जन बैठा था। सज्जन चाहे आदमी था, लेकिन नाम सज्जन है, वैसे दुर्जन था, तो उसको किसने? विग्रह ने माना। तो कुमारपाल चालुक्य से देखो इनके संबंध हो गए, अर्नोराज के, विग्रह राज के, इनके हमारे हमने अभी क्लियर कर लिया। अब आपके सामने एक राजा पड़ा है अजय राज। अजय राज की मैं बात यहां पर लेता हूं, अजय राज, ठीक है जी। अजय राज क्या करेगा? एक बात हमने पढ़ ली, मालवा के नरवर्मा, मालवा वाले को बार बार तो क्या लिखना, मालवा का राजा नरवर्मा, उसका सेनापति सुलहन, सुलहन, सुलहन को क्या किया? बंदी बना लिया, ठीक है जी। दूसरा ये क्या करेगा? 1113 में अजमेर बसाएगा, फिर गढ़ बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनाएगा, ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करेगा अपनी पत्नी के नाम से, और क्या करेगा? दिगंबर और श्वेतांबर जैन जो होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर जो जैन हैं, उनके शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कराएगा। और क्या करेगा अजय राज? और एक काम करेगा, बढ़िया काम, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन जो मंदिर है वहां पर स्वर्ण कलश देगा। सालासर के स्वर्ण कलश पर लाल ध्वजा फहराए, ठीक है। अब स्वर्ण कलश देगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर को,
यहां आपको नोट लिखवाता हूं, बड़ी शानदार बात बताता हूं, और यह बात बड़ी किताबों में है, गाइडों में आपको नहीं मिलेगी। नोट, इस रट लो इस बात को, इस मंदिर के लिए पृथ्वीराज द्वितीय ने मोरझड़ी गांव अनुदान में दिया, अनुदान में दिया। अब शाम को आपको पता है मेरी क्लास के बाद जस्ट क्लास मेरे बाद में पंजाबी की क्लास होती है, और बहुत सारे बच्चों को ना ये भ्रम है, जस्ट जैसे अपनी क्लास खत्म होगी 9 बजे सिमरन सर अपने जो है पंजाबी के किंग वो लाइव आ जाएंगे। अच्छा, वो मेरे को कहते हैं कि सर मैं ना हर क्लास में इनको भी, मैं सिमरन सर को बताता हूं कि यार अपना मैटर इतना अच्छा था, तो वो मेरे को कह देते हैं कि यार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपसे ये पढ़ाई था मैटर, मुझे पता है, भरोसा है। लेकिन पंजाबी वालों को ये भ्रम पता नहीं किसने पैदा कर दिया कि हमने पंजाबी तो पढ़नी है लेकिन जीके नहीं पढ़ना। आपका भ्रम सेकंड ग्रेड के बाद दूर होगा। एक एक क्लास को उठा के देख लेना, हर क्लास एक प्रश्न देगी आपको। मेरी अगर 10 क्लास अटेंड करोगे तो आपको कम से कम 8 प्रश्न मिलेंगे, ये मुझे पता है, मेरे मैटर पे यकीन है। चलिए, और अपने इन आंकड़ों में से आपको बहुत सारी चीजें, अब ऐसी चीजें आपको जो है गाइडों में भी नहीं मिलेंगी, और एक आध ऐसा प्रश्न आ जाता है, ये नहीं कि बहुत पोथियां आपको लिखवा दी, तो ऐसी 1 2 4 बातें जो है आपको हर प्रश्न के साथ मिल जाएंगी, तो आपका डेटा एक शानदार हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं कहूंगा इन दिनों में मैं आपके लिए स्पेशल वर्क करूंगा, तो आप अपना समय दे सकते हैं, आपका वक्त जाया नहीं होगा। वो सारी चीजें जो बड़े बड़े विद्वान लोग बताते हैं कि यूट्यूब को बंद कर दो, मैं भी कहता हूं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा डेटा मिल रहा है, ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है, तो आपकी अच्छी बात है। और मैंने आज बातें की हैं, वैसे इतनी बातें मैं क्लास में नहीं करता हूं। चलिए, अच्छा, अजय राज की सारी बातें हो गई। अजय राज ने, अच्छा ये आपको नोट करवा के मैंने लिखा दिया। अब ना एक नोट और लिख लो अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज ने क्या किया था? अर्णोराज ने खरतरगच के, ये जैन धर्म की एक शाखा है, अनुयायियों को भूमि दान दिया था। तो ये भूमि दान वाली बातें सारी दान दक्षिणा वाली, खरतरगच के अनुयायियों को अर्णोराज ने। अच्छा, अजय राज ने किसको दिया? पार्श्वनाथ जैन मंदिर को स्वर्ण कलश दिया। अच्छा, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरझड़ी गांव जो मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसने दिया? पृथ्वीराज द्वितीय ने दिया। पृथ्वीराज प्रथम की बातें सारी आपको लिखा दी। तृतीय फेमस राजा, इन राजाओं के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उन क्लासों को आप देख सकते हैं। फिर रिवीजन काय का, अगर एक एक राजा की एक एक बातें, क्योंकि उन राजाओं को, विग्रहराज चतुर्थ को आपने बहुत पढ़ रखा होता है, पृथ्वीराज तृतीय को बहुत पढ़ रखा होता है, अर्णोराज भी पढ़ा होता है, लेकिन ये बीच बीच वाले जो राजा है ना, छुटपुट, ये आपके याद शायद कम रहते हैं, तो मैं उनका रिवीजन करवाऊंगा। अर्णोराज के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, मैंने आपको बताया था। मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, नहीं ये गलत बात है, वो सफल रहा था। तो ये देखो, अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया, अर्णोराज ने मालवा के किस राजा को हराया? ये जीके वाले पेपर में आया हुआ है प्रश्न, देख लो, ठीक है। तो अभी ये आया, तो अभी उसने चालू किया, नरेश जयसिंह सिद्धराज की टिंगरी से विवाह किया था, बिल्कुल किया था, और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। और यहां वो पुत्र का नाम है जग्गा डॉन, जगदेव चौहान। ये इसको क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। 3 साल तक गद्दी में बैठेगा, बाद में 5 साल रख के इसको भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये 2 नंबर लाइन गलत है, 1 3 4 ये सत्य है, 1 3 4 ये बातें सत्य हैं, और सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? विग्रह चतुर्थ के बारे में यहां मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले इसका ठीक उत्तर है सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में आपको एक शानदार बात बताता हूं। सोमेश्वर जो है, इनका बचपन गुजरात में, गुजरात के, क्योंकि गुजरात में सोमेश्वर का क्या था? गुजरात में क्या था? ननिहाल था। क्यों? क्योंकि अर्णोराज का ही बेटा है ना, ये अर्णोराज की बेटी थी।
अरुणराज की पत्नी कांचन देवी कहां की थी? जयसिंह सिद्धराज की। तो जयसिंह सिद्धराज कौन था? इसका नाना। कुमारपाल कौन हो गया? इसका मामा। इसका मतलब उनके संरक्षण में रहा हुआ था। इसने मूर्तिकला की, नई मूर्तिकला की परंपरा शुरू की। क्या बनाया इसने? अपने पापा की, पिता प्लस खुद की मूर्ति बनाई। खुद की मूर्ति बना के एक नई मूर्तिकला को शुरू किया। प्रताप लंकेश्वर उपाधि है। अच्छा, अब उपाधियों में बात आई। परम बटारक महाराजाधिराज परमेश्वर सिंह राज ने धारण की, पृथ्वीराज प्रथम ने भी धारण की थी। अच्छा, वैरी घट एक उपाधि आती है, वैरी घट यानी कि शत्रु संहारक। यह उपाधि किसकी थी? यह उपाधि थी गोविंद तृतीय की। ठीक है जी। और उपाधि आई खुर रंजोदकर, हमने आज ही पढ़ी। ठीक है, विग्रह द्वितीय की। और प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर की। राय पिथोरा पृथ्वीराज तृतीय की। और इसके बाद विग्रह राज चतुर्थ बचेंगे, बीसल देव। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ। कवि बांधव उपाधि है उसको, जानक भट्ट ने कवि बांधव कहा है इसको। ये है ना, इसको क्या कहा है? कवि बांधव। किसने कहा? जानक भट्ट ने कहा। एक वो अरुणराज के समय भाई वो देवी गुप्त और देवीराज वो दो विद्वान थे, वो भी याद रख लेना। विग्रहराज चतुर्थ खुद विद्वान था। विग्रहराज के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? शिवालिक स्तंभ लेख से। शिवालिक स्तंभ लेख से। इसने भी वो उनको हराया था, यामिनी वंश वाले, यामिनी वंश के खुसरो शाह को। यामिनी वंश वो गजनी वाला, और गजनी के यामिनी वंश के खुसरो शाह को पृथ्वीराज द्वितीय ने भी हराया है। इस बात का ध्यान रखना। पृथ्वीराज द्वितीय की दो बातें, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को मोरझड़ी गांव दान में देगा और ये यामिनी वंश वाले खुसरो शाह को हराएगा। विग्रहराज चतुर्थ की तो बहुत सारी बातें हैं। शिवालिक स्तंभ लेख हो गया, ललित विग्रहराज ग्रंथ हो गया, और इसने क्या किया, ये सारी चीजें जो पहले आ गई थी, जालोर को, मेवाड़ मारवाड़ को, इनको वापस जीता था। दिल्ली को फतेह करने वाला, तोमरों को हराने वाला ये राजा था। अच्छा, इन्होंने गजनी वालों को भी हराया था। और क्या किया, इसने संस्कृत नामक पाठशाला बनाई थी, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा बना लिया था। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण नामक वो पाठशाला थी। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ लिख सुनी होती हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय जो राय पिथोरा उपाधि थी जिसकी, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी? सांबर। मूल स्पाद लक्ष्य, मूल स्थान स्पाद लक्ष्य जो था सांबर। नाडोल वो लक्ष्मण वाला जो था। जालोर के चौहान राजाओं के बारे में ये सारा तो रणथंबोर जालोर वाले तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको यही देखने को मिलेंगे। अपनी 8 बजे क्लास रहा करेगी, तो डेली इस समय आ जाया करना। तो 35-40 मिनट की क्लास में आपका एक टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो जाया करेगा और शानदार उसका मैटर क्लियर हो जाएगा आपका। पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा के लिए लिखा गया है जानक ने कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताए। अभी मैंने बताया था। एक डिफरेंट बात, ये देखो 2022 में आया हुआ प्रश्न। ये भी आपको पता है कि सोमेश्वर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की और व्यवस्था की थी। अब इसमें वो चेंज करके क्या कर सकता है? किस ग्रंथ के अनुसार या किसके अनुसार कि उसने चालुक्यों के? तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। पृथ्वीराज विजय जयानक की। ठीक है, तो डिफरेंट प्रश्न ऐसे बनते हैं, वो दे सकता है सत्य असत्य वाली लाइनों में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये बात आपको लगेगा कि हाँ पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज विजय है ये जयानक वाली, उसमें ये बात कही गई है। और ये राजा कौन था? पृथ्वीराज प्रथम था। ऑप्शन में पृथ्वीराज द्वितीय भी दिया हुआ है। इसके बारे में 2 ही बातें हैं और नया प्रश्न पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में अगर आएगा, वो आएगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर को मोरझड़ी गांव जो है अनुदान में दिया है। उस बात को अच्छे से आप नोट कर लेना। फिर भी आप क्लास में किसी भी तरह का सुझाव संशोधन जो भी देना चाहें आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। एक काम कर लिया करो, क्लास जैसे ही अपलोड हो जाती है ना, ये जो बच्चे बाद में भी देखने आते हैं, तो उसमें हाइप वाला एक ऑप्शन है जहां आपके कमेंट होते हैं। कमेंट को जैसे ही इधर इधर जैसे ऐसे कमेंट होता है, कमेंट को ऐसे करते हैं तो हाइप, आपके पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन वहां HYP हाइप लिखा होता है,
वहां आप जैसे कमेंट बॉक्स इधर स्क्रॉल करोगे तो हाइप को क्या करो, वहां पर एक बच्चा 300-400 पॉइंट दे सकता है, तो वो जितनी हाइप बढ़ेगी उतनी क्लास थोड़ी सी वो अच्छी लगती है दिखने में, तो आप वो हाइप दिया करो, ठीक है, स्कोर दे दिया करो, यही आपकी फीस है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? हाँ जी, अब अगर पूछ लिया जाए पृथ्वीराज चौहान में कनौज का राजा कौन था? गहड़वाल कहां का था? कनौज का। और ये सारी बातें आपको पता ही है, संयोगिता से वो पता नहीं कैसे प्रेम हो जाता है, फिर पता नहीं कैसे शादी हो जाती है, फिर पता नहीं कैसे युद्ध हो जाता है, और फिर पता नहीं कैसे बर्बादी हो जाती है, ये सब आप जानते हैं। परमर्दी देव कहां का था? महोबा का, महोबा राजधानी थी। और राजवंश कौन सा था? चंदेल। इनके दो सेनापति थे। अल आते हुए प्रश्न को गलत करके और घर पे आके जब आप देखते हो कि ये प्रश्न तो गलत हो गया, फिर आप कहते हो अल है, तो अल और उदल परमर्दी देव चंदेल के, ठीक है। अब दूसरा राजा इसके समय कौन था? भीमदेव राजा था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय क्रमानुसार मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। 1166 में जन्म, 11 वर्ष की आयु में 77 में गद्दी पर बैठेगा, और फिर वो 11 ही साल का था और गद्दी पर बैठेगा। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि 82 से उसके भंडानकों को फतेह किया, इनको हराया। इनको क्रमानुसार सेट कर लेना, गुजरात वालों को कब हराता है, इसको कब हराता है, तो उनको कहां पर किसको बिठाएगा, भाई चंदेलों को हराकर उस वहां पर किसको वो बिठाएगा। तो ये सारे सेनापति, जैसे इसका सेनापति था भूमनमल, मुख्यमंत्री कौन था? कदमवास था। ये सारी चीजें आपको वो करवाई हुई हैं, तो अभी क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ, इन शासकों को आपने क्रमानुसार व्यवस्थित करना है भाई। पृथ्वीराज राय पिथौरा, यानी ये तो अंतिम है, 1 नंबर लास्ट में जहां जहां ये है, इसका मतलब ये तो गलत है, वहां वहां है। फिर अभी हमने पढ़ा था पृथ्वीराज द्वितीय के जस्ट बाद राजा आता है सोमेश्वर, इसके जस्ट बाद, यानी कि 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 एक जगह कहां कहां पर आपको मिलेंगे? ये तो है नहीं, 2 और 4 आपको यहां मिल जाते हैं। एक तो 2 और 4 के बीच में 3 है, और ये 2 4 उल्टा है, 2 पहले होना चाहिए, तो ये कट हो गया। इस तरह कट करना सीखा करो कि पृथ्वीराज द्वितीय के बाद हमने पढ़ा था कि सोमेश्वर है, और इसके बाद कौन है? इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय है, यानी कि 2 4 1 ये एक साथ होने चाहिए। ये देखो 2 4 1 इस तरह से। अब 3 क्या आपको नहीं पता विग्रह चतुर्थ कैसे है, लेकिन आपको पता है अंतिम राजा राय पिथौरा है। कौन? पृथ्वीराज। और उसके पापा कौन है? पृथ्वीराज द्वितीय। तो 1 से पहले 4 कहां है? ये 2 में है, ये भी आपका कट हो गया, ये 2 में है, 1 से पहले 4। अब 4 से पहले विग्रह है या पृथ्वीराज द्वितीय? तो मैंने अभी आपको बताया था पृथ्वीराज द्वितीय के जस्ट बाद कौन बनेगा? सोमेश्वर, ठीक है। ये बाकी मैंने इनको आपको बड़े शानदार तरीके से उस क्लास में बताया हुआ था। अब आपके पास उतना समय वैसे हो नहीं पाएगा, बाकी अगर बिल्कुल ही हिस्ट्री छोड़ रखी है तो अपनी क्लासें देख लेना, आपको मैटेरियल मिल जाएगा। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वैरीगट क्या होता है? शत्रु संहारक। किसकी उपाधि है? गोविंद तृतीय की, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ की जो राय कवि बांधव, और दुर्लभ राज द्वितीय की दुर्लभद्य मेरु, वो जो उपाधि अभी जिक्र किया था हमने। नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा था? अच्छा प्रश्न है। गोपीनाथ चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल, इसका अपन जिक्र करना भूल गए थे, ये अजयराज है, ठीक है, अजयराज। अच्छा, बीसलदेव कौन था? विग्रह चतुर्थ। बीसलदेव बांध बनाया था, ठीक है, कवि बांधव उपाधि थी, और वो सारी बातें हमने जो की थी। निम्न में से चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब देखो, वैसे तो अब ये किसके अनुसार है? ये है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है। शर्मा के अनुसार कौन है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है गुवक प्रथम। हालांकि निर्माण किसने करवाया? अब जब निर्माण की बात आएगी ना, वैसे सामान्यतः कहते हैं कि सिंहराज ने शुरू किया, और पूरा किसने किया? विग्रह द्वितीय ने। अब ये दोनों ही राजा यहां पर नहीं है,
चंद्रराज जिसकी पत्नी क्या करती थी, चंद्रराज की पत्नी जो है वो आपको बताया हुआ था कि 1000 दीपक वो झील में रखा करती थी, वो चंद्रराज। अजय राज के बारे में बात होगी, वाघपति राज के बारे में कोई स्पेशल बात है नहीं। तो ये गुवक प्रथम है, अगर ये नहीं है तो इनमें से कोई राजा आए तो हमें उसकी तरफ जाना होगा। सिंहराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर जिसकी उपाधि हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये विग्रह द्वितीय हो गया। तो कुल मिला के अब ये हर्षनाथ मंदिर जो है ये एक शिलालेख भी है, और एक जीण माता व्यास पहाड़ी पर जो जीण माता मंदिर लेख है उसके बारे में जरूर ध्यान रखना। ये जो है जीण माता मंदिर लेख, इसमें हमें वो जो शख्स है ना, कौन, पृथ्वी प्रथम, इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें देखने को इसके बारे में जानकारी हासिल होती है। अब मैं आपको 2024 के 23 का कोई एक आध प्रश्न जिससे नई बातें आपको अटैच करके बताई जा सके, 25 वाले सारे प्रश्न आपके, सारी प्रश्नों को आपके पास पड़े ही हैं, वो सीधे वन लाइनर, उनको मैं करवाऊंगा नहीं, टाइम पास अपन से होता नहीं। आपको क्लास में नई बातें मिले उसका ही मजा है, और उम्मीद है आपको क्लास में ये नई बातें जरूर मिली होंगी तो सब्सक्राइब करके रख लेना, कंटिन्यू आपको क्लास से मिलेंगी। और मैं आपको करंट अफेयर्स की एक शानदार क्लास, शानदार कंटेंट देना चाहता हूं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लें। इसके जस्ट बाद आपको 9 बजे क्लास होती है, तो उसको सिमरन सर की वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पंजाबी विषय के हैं, ठीक है। पूरे जोश के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी हौसले के साथ, जोश के साथ बने रहिए। मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।